ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वीर जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो इसमें कोई ख़राबी है अगर मैं कहीं से कुछ पॉजिटिव या अच्छी चीज़ ले रहा हूँ? मुझे तो लगता है जहाँ से जो अच्छा मिले उसे ले लो। जैसे रंजीत सिंह टंडरियावाले की बातें मुझे सही लगती हैं। आपने जैसे कहा ना कि सृष्टि में बहुत कुछ है, तो जहाँ जहाँ पे अच्छा है हमारे लिए, जहाँ जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, हमें वहाँ से ले लेनी चाहिए, है ना। गुरु प्यार, एक बात आपने ध्यान से सोच कर देखना कि जहाँ से आपने चीज़ ली और आपको अच्छी लगी, सही लगी, आपको कैसे पता कि वो सही है। गुरबाणी में ना बहुत जगहों पर ये डायरेक्शन मिलती है हमें गुरु महाराज से कि हम है ना, हम बहुत कमज़ोर हैं। हमें ये बार बार गुरु महाराज ये समझाते हैं, बताते हैं कि हम में ना अवगुण भरे हुए हैं और हम में नासमझी बहुत है, हम वीक हैं, हम अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले सकते, हम पापी हैं। हमने पता नहीं कितने जन्मों से, कितने युगों से हम पाप करते करते आ रहे हैं, अभी तक हमारा पार उतारा नहीं हुआ, हम वाहिगुरु जी तक पहुँचे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म इतने भारी हैं, है ना। और गुरबानी हमें फिर ये भी बताती है कि हम ना अपने मन के कब्ज़े में हैं, ठीक है, हम अपने मन के कब्ज़े में हैं। तो मन होता है ना, मन कभी भी हमारे सामने आके नहीं खड़ा होता। सामने आके खड़े होने का मतलब है, जैसे अगर मान लो मुझे किसी ने हर्ट करना है ना, तो इंसानी तौर पे अगर मैं देखूं तो किसी ने मेरे को मारना है या हर्ट करना है, तो वो डंडा सोटा लेके मेरे सामने आ जाएगा, राइट, सामने आ गया मेरे, है ना। पर जो मन है ना, मन ने अगर हमें हर्ट करना होता है ना, तो वो हमें मारता नहीं है या हमारे सामने नहीं आता, वो ना हमारी सेवा करना शुरू कर देता है। सेवा करने का पता है क्या मतलब है? जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं ना, वो चीज़ें हमारे साथ करना शुरू कर देता है वो। ये स्पेशली उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो धर्म की लाइन में चल रहे होते हैं। पर जो आपने ये कहा ना, वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी हुआ होगा, इवन मेरे साथ भी हुआ होगा कुछ सालों पहले, कि जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सही लग रही हैं, हम कहते हैं ना कि यार ये चीज़ मेरे को सही लग रही है, लॉजिकल लग रही है, अच्छी लग रही है। बट द थिंग इज, हम अपने आप से पूछें कि हमारे पास सही या गलत का डिसीजन लेने की क्या कहते हैं, पावर है, ताकत है, समझ है। एक्चुअली में ना गुरु प्यारो, हमारे पास वो ताकत नहीं है। मैं आपको एक, जो आप रंजीत सिंह जी की बात कर रहे हैं ना, मैं उन्हों को एक एग्जांपल, एक आपको एनालॉजी से समझाता हूँ। एक बच्चा होता है ना, मान लो कोई 4th या 5th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसको ऑप्शन दी जाए कि अच्छा अब तूने जाना है स्कूल, ठीक है, और स्कूल जाने के लिए उसको 2 ऑप्शन दे दी जाए। एक स्कूल में जो प्रॉपर सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक प्रॉपर पीरियड्स लगते हैं, प्रॉपरली पढ़ाया जाता है, आधे घंटे की ब्रेक होती है, उसमें खाना खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, मतलब प्रॉपर स्कूल लगता है, प्रॉपर डिसिप्लिन, है ना, और प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है, और 7 से 2 तक। और ये बच्चे को पता है कि भाई ये 7 से 2 तक यार बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं, बहुत पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट ट्रेन होगा, ठीक है। दूसरी तरफ उसी बच्चे को एक ऑप्शन दे दी जाती है कि ये एक और स्कूल है जहाँ पर सुबह आप जितना मर्जी देर सो के सुबह 9 बजे पहुँचो, 9:30 बजे पहुँचो, 10 बजे पहुँचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब स्कूल जाओगे, अंदर सिर्फ 3 या 4 ही आपकी क्लासेस लगेंगी, 1-1:30 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। और वो जो 1-1:30 बजे तक की जो 2-3 क्लासें हैं ना, वो भी आप लगाओ ना लगाओ कोई चक्कर नहीं, आपकी अटेंडेंस भी लग जाया करेगी। आप चाहे बाहर पार्क में खेलो, कूदो, ऐश करो, मज़े करो, कोई चक्कर नहीं है। 1:30 बजे आपकी स्कूल से छुट्टी, आप घर जाओ आराम से। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि बच्चा है वो, उसको नहीं पता कि क्या चीज़ें उसके लिए सही हैं या क्या चीज़ें गलत हैं। अगर उसको वो ऑप्शन दी जाए तो वो कौन से स्कूल में जाएगा? वैसे जहाँ पर जल्दी छुट्टी हो जाती है या जहाँ पर उनको खेलने दिया जाता है, वहीं जाएगा बच्चा, है ना, वो जाएगा ना वहाँ पे, है ना। हाँ, ऑब्वियसली जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है ना।
एग्जैक्टली सेम तरीके से ना जो धर्म होता है ना गुरु प्यारे हो, मैं सिर्फ सिक्खी की बात नहीं करूँगा, मैं सभी धर्मों की बात करूँगा यहाँ पर। इस्लाम ले लो, हिंदुइज़्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, सिक्खी ले लो, हर धर्म में ना, हर धर्म में एक प्रॉपर रूल होता है, डिसिप्लिन होता है, ठीक है। रहत होती है, रहत मतलब डिसिप्लिन, मर्यादा, कि आपने कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, वो सब चीज़ें होती हैं। पर हम लोग बच्चे हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो धर्म, सभी धर्मों में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर आपको लगेगा ज़रूर कि ये है स्कूल ही है, ये है अपना धर्म स्थान ही है और यहाँ पर धर्म ही पढ़ाया जा रहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी समझाई जा रही है, पर एक्चुअली में वो स्कूल है जो उस बच्चे को बर्बाद करके रख देगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एक आम अवस्था होती है ना बंदे की, बंदा ना बेचारा भोला होता है, जो शुरुआती अवस्था का आदमी होता है ना धर्म में, वो एक भोला इंसान होता है, उसको ना जहाँ मर्जी मोड़ लो वो मुड़ जाएगा। एंड डेफिनेटली अगर मैं किसी बंदे को बोलूँ कि भाई सुबह 3 घंटे का अमृत वेला है, जो सुबह गर्मियों में 2:15 बजे शुरू हो जाता है। गुरु प्यारो आपको पता है आजकल 2-2:15 के बीच में अमृत वेला शुरू हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि 5-5 बजे रोशनियाँ शुरू हो जाती है आनी, ठीक है। अब मैं कोई मेरे पास आया, मैं उसको बता रहा हूँ कि दी देखो अमृत वेला तो 3 घंटे का है और इस टाइम से इस टाइम है। वो बंदा डर गया, कहता है मैं तो सोता ही 12-1 बजे हूँ, मैं कैसे उठूँगा। वही ना वो परेशानी लेके किसी और बंदे के पास चला जाता है, तो दूसरा बंदा उसको पता क्या कहता है, उसको कहता है नहीं कोई बात नहीं, तूने जब सोना है ना तू सो, ठीक है। सुबह अगर तेरे से नहीं भी उठा जा रहा ना कोई बात नहीं, पूरा का पूरा जो तेरा दिन है ना, पूरा का पूरा जो टाइम है वो सारा ही वाहिगुरु जी का है, तू जब मर्जी उठ के पाठ कर लिया, पूरा टाइम ही अमृत वेला। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर भी वो बंदा जिसको अता पता नहीं है वो किसके पास जाएगा, वो डेफिनेटली उस बंदे की बात मानेगा जिसने कहा है कि हाँ कोई बात नहीं अमृत वेला नहीं भी होगा कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से इस एग्जाम्पल से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि रंजीत सिंह जी है ना, काफ़ी सालों से ना वो इसीलिए विवादों में फंसे हैं कि वो ना गुरमत से बाहर निकल जाते हैं बहुत बार, और वो गुरमत से बाहर निकल के वो इस तरह के विचार रख देते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और लोग होंगे क्योंकि लोग तो बच्चे हैं, हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे लिए सही क्या है। अब मुझे जो चीज़, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे नॉनवेज है ना, नॉनवेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है हर धर्म में सारे धर्मों में, सिक्खी में भी बहुत बारी, मतलब कितने लोग आते हैं अंदर की बात नहीं करेंगे, बाहर की बात नहीं करेंगे, सीधा नॉनवेज, लेकिन नॉनवेज खा सकते हैं वीर जी की नहीं खा सकते, सीधा सवाल होता है उनका, ठीक है। तो अब नॉनवेज है ना, मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं गुरु प्यारे हो, जिन्हों को मैंने अच्छा 1-1 घंटा 1.25 घंटा लगा के उन्हों को समझाया गुरमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंक्तियों से, गुरबाणी से, इतिहास से प्रॉपरली कि नॉनवेज नहीं खाना हमने। बट बाहर उन्हीं लोगों से 1-2 एग्जांपल है मेरे पास जिन्होंने मेरे को मैसेज किया है कि मैं ऐसे बाहर चल रहा था, मैं यहाँ गया था, तो मेरे को एक बंदा मिल गया, उसके साथ मैंने बात की, तो मैंने पूछा कि सिक्खी में क्या नॉनवेज अलाउड है। उस बंदे ने कह दिया हाँ, तो वीर जी मैं फिर खाने लग पड़ा। ये एक ह्यूमन नेचर होती है गुरु प्यारे, इसमें ना इंसान की गलती नहीं है। हम इंसान इतने कमज़ोर हैं, तभी तो गुरबाणी हमें समझाती है कि तू बहुत कमज़ोर है। इसीलिए गुरबाणी में गुरसिखों की संगत की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है, और हम भी अपने सेशन में बहुत कोशिश करते हैं कि सत्य संगत होती है ना, जो गुरसिखों की संगत होती है, उन्हों की संगत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बच्चे हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए कौन सा स्कूल ठीक है, हम लोग वहीं जाएंगे जहाँ पर हमें रिलैक्सेशन मिलेगी, जहाँ पर हमें आसानी मिलेगी, जहाँ पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो रंजीत सिंह जी है ना, वो बहुत सालों से ऐसा मतलब आपको शायद लग रहा होगा कि उन्हों पर अभी कुछ केसेस डाल दिए हैं, उन्हों को कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स को रब कैसे कह रहे हो, प्रूव करो, आओ एंड ऑल दैट।
मैं आपको बताऊं, हम लोग तो गुरु महाराज मेरे करे, हम लोग पंथ में बहुत सालों से हैं ना, और प्रचार भी गुरु महाराज प्रचार की सेवा ले रहे हैं, अवेयरनेस की सेवा ले रहे हैं। तो हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं कि उन लोगों को बहुत सारे इंटीमेशंस दिए गए, लेटर्स दी गई कि आप इस तरह का प्रचार मत करो, लोग भटकते हैं। मैं आपको सच में बताऊं, मैथ साइंस या IIT पढ़ानी, PhD पढ़ानी इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ किताबें चाटनी है और बच्चों को पढ़ाना है। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पढ़ के अगर प्रचार करने लग गए ना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है और खुद पर प्रैक्टिकली अपनाना है। वो नाम सिमरन की कमाई करनी है, उसके बाद प्रचार करने की अलाउड या प्रचार करने की परमिशन दी जाती है पंथ में। क्योंकि धर्म की व्याख्या या धर्म की कथा करना छोटा काम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अब जब इंटरनेट की, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से इंटरनेट फैला है ना, तब से ही रणजीत सिंह जी पर ना रोक लगानी शुरू की। अकाल तख्त साहिब से बहुत सारी लेटर्स उनको गई हैं, बहुत देर तक, और बहुत प्यार से उनको बताया गया, समझाया गया कि आप ये चीज़ें मत करो, या इन चीज़ों के बारे में अगर आपने गलत बोल भी थे तो आप संगत को बता दो कि हाँ कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं। हम लोगों से हो जाती है, हम लोग कई बार प्रचार में बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, तो आई एम सॉरी। बट मैं उन्हों के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, बट वो और उन्हों के जो ग्रुप हैं उन्होंने आज तक ना कोई माफ़ी मांगी है, और वो जिस तरह का प्रचार कुछ सालों पहले कर रहे थे ना, जो गलत है, वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। कुछ देर पहले एक सिंह आए थे, उन्होंने मेरे को स्पेशली बात की मेरे से, और उन्होंने कहा कि वीर जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने देखा रणजीत सिंह जी जो जिनकी आप बात करो, वो कथा कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने पता है क्या बोला, संगत भी बैठी है, संगत जी ध्यान से सुनना। ठीक है। आपको समझ लगेगी कि एक आम इंसान, आई थिंक जो अभी तक बैठे हैं ना Q&A में, दे आर दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा हमारे सेशंस लगा चुके हैं। मैं अभी जो बात आपके सामने संगत जी रखने लगा हूँ ना, ये चीज़ आप पकड़ लोगे अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ। रणजीत सिंह जी की वो जो कथा मैंने सुनी, उसमें वो ये कह रहे थे, कहते कि मैंने किताब में पढ़ा था कि एक लेडी हैं जिन्होंने बड़ा नाम सिमरन किया, बड़ा अमृत वेला संभालती थी, 4-4 5-5 घंटे का अमृत वेला संभालती थी, बड़ी नाम सिमरन की, कालना की, बड़ी कमाई की। और 25 या 30 साल बाद जाके उनकी ऐसी अवस्था बन गई कि वो घर में बैठे बैठे जब वाहिगुरु सिमरन या नाम जपना शुरू करते थे तो वो अमृतसर दरबार साहिब में पहुंच जाते थे। ठीक है। ये बता के उन्होंने कहा, कहते कि दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि अपनी बुद्धि का या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैमरा बना दिया जिसने, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं टीवी लगाऊंगा, 2 मिनट में मैं टीवी में वो चैनल लगा लूँ और मैं दरबार साहब पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही 25 साल 30 साल नाम सिमरन जपते रहे दरबार साहब जाने के लिए। वहां से उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, दिमाग, मन, बुद्धि, ये बहुत ज़रूरी है। अब जिसने कैमरा बनाया वो कहते हैं कि संगत को हंस के कहते हैं कि जिसने कैमरा बनाया यहाँ पर वो ज़्यादा होशियार निकला, स्मार्ट निकला, या वो जो 25-30 साल से वाहिगुरु 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 जपता रहा। अब मैं आपको बताऊँ, संगत में जितने भी लोग बैठे हैं ना, अगर मैं उन्हें कहूँ कि आप मैसेज करके बताओ कि ये चीज़ गलत है या सही है, आई थिंक सबका जवाब हम अभी भी देख लेते हैं। संगत जी जो भी आप में से हैं, अगर आप मैसेज कर सकते हैं करिए कि ये जो उन्होंने बोला वो गलत था या सही था। पर एक जो आम इंसान होता है ना, वो बंदा इस चीज़ को बहुत लॉजिकल मानेगा। वो कहेगा हाँ यार क्या बात कर दी, बिल्कुल सही बात की है, हमें तो अपना दिमाग ब्रशअप करना चाहिए, अपना दिमाग बढ़ाना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, नाम कमाई की तरफ नहीं फोकस करवाया ना, है ना। अब देखो, अगर हम संगत के ही रिस्पॉन्स पढ़े, एक गुरु प्यारे कहते वी कांट कंपेयर नाम सिमरन विद टेक्नोलॉजी, इट वाज रॉन्ग। एंड आई होप बाकी सब भी जो भी बैठे हैं संगत में, आई एम वेरी श्योर कि वो भी पकड़ लेंगे। वो अगर इस तरह की कथा सुनेंगे वो पकड़ लेंगे, क्योंकि ये सब ने बहुत सारे सेशंस लगाए हैं एंड गुरु महाराज की मेहर से दे हैव ग्रोन स्पिरिचुअली, है ना। सो इस तरह की चीज़ है ना,
आम लोगों के साथ बहुत होती हैं, और इसीलिए आप उन्हों की संगत में देखोगे हज़ारों के इकट्ठ में लोग बैठे हैं, हज़ारों के इकट्ठ में, और वो बस बनाई जा रहे हैं, लोगों को बनाई जा रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि Q&A में टाइम हमारे पास इतना नहीं होता, आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। अगर मैं आपको अपने बारे में या अपनी टीम के बारे में बताऊं ना गुरु प्यारे, हम लोगों के अगर आप सब्सक्राइबर्स देखोगे ना यूट्यूब पे, तो वो पता नहीं कुछ 3 या 4 हज़ार है सिर्फ, बट हम लोग सेवा जो निभा रहे हैं वो काफ़ी साल हो गए हम लोगों को करते हुए। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ें, वो सोल्यूशन संगत को बताते हैं जो गुरमत में गुरु महाराज ने गुरबाणी में लिखी हैं। हम लोग अपने मन से कोई भी सोल्यूशन नहीं देते किसी को भी, क्योंकि वो चीज़ रिस्की है, राइट। मेरा मन, मुझे पता है, मैं तो अपने मन के कब्जे में हूँ। मैं किसी को अपने मन से कुछ बोल दूँ, वो उस बंदे के लिए सही बैठे नहीं बैठे, ये तो चीज़ मेरे को पता ही नहीं है। इट मे वर्क और इट मे नॉट वर्क। पर जो गुरमत है, जो गुरबाणी है, वो तो 100% ट्रू है। जो गुरबाणी में सोल्यूशन दिया है वो तो, हाँ, वो तुर्क की बाणी है, वो तो काम करेगी ही करेगी, डेफिनेटली काम करेगी, है ना। बस ये होता है कि जब हम गुरमत में, स्पेशली सिक्खी में, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि गुरमत से बाहर ना जाएं हम, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव। गुरु महाराज अकाल पुरख आप हैं, है ना। अगर मैं ये नाम लेकर के गुरु महाराज कहते हैं और बात मैं अपने मन की कर दूं, तो शायद मैं तो पता नहीं जुगो जुग तक जूनों में फिरता रहूँगा। इट्स वेरी रिस्की, है ना। बट क्या होता है कि बंदा पावर और पैसे के नशे में कई बार इतना ज़्यादा धुत हो जाता है कि उसको समझ में नहीं लगती, जो कि पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ लोगों के साथ बीत जाती है। यहाँ होम में ईगो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अगर उन्हों का बैकग्राउंड देखोगे ना, मैं आपको पंथिक बात बता रहा हूँ कि वो पिछले 15 साल से प्रचार कर रहे हैं। वो जो रणजीत सिंह जी हैं, वो पहले जब प्रचार करना शुरू हुए थे तो नानक सरिये में करते थे, ठीक है। उसके बाद वो अखंड कीर्तनीय बन गए, उसके बाद वो निहंग सिंह बन गए, उसके बाद वो पता नहीं एक और संत बन गए। उसके बाद अभी जो वो प्रचार करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, कुछ सालों पहले से जो ये गलत प्रचार करना शुरू कर दिया ना इन्होंने वो गलत प्रचार, हाँ, ये गलत प्रचार शुरू करने से पहले इन्होंने संगत के सामने ये चीज बोली थी कि मैं पिछले 10 साल से भटका हुआ था। इन्हों को एक्चुअली ये अंदर इन्हों के कुछ ये बस गया है कि नहीं, नाम सिमरन नहीं, बैठे बैठे वाहिगुरु 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 करे जाओ, नहीं, बाहर निकलो, दिमाग बढ़ाओ, ज्ञान लो, इससे आपको वाहिगुरु जी मिल जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा गलत प्रचार करते हैं। तभी पंथ ने बहुत सोचा, बहुत सालों तक वेट की कि वो सुधर जाए, बट नहीं सुधरे। तो फिर पंथ ने, अकाल तख्त साहिब ने हुक्मनामा जारी कर दिया और अब उन्हों को ताला लगा हुआ है। वो अपनी उस जगह से, अपने प्रीमाइसेस से बाहर नहीं निकल सकते। आपको पता है ये तब किया जाता है पंथ में जब बंदा कोई अपने हद से बाहर निकल जाए। मैं क्यों आपको पता इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज जिस तरह से आपने मेरे से जो शेयर की ना अपने मन की भावनाएं, आई वॉज फीलिंग सॉरी कि आप गलत राह पे चले गए, मतलब आप गलत सोर्स से कनेक्ट कर गए, ठीक है। बट ये होता है, ये आपके साथ नहीं, ये बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ। कहीं से भी आप कुछ भी सुन रहे हो या कोई भी आपको कुछ बता रहा है ना, उसका सोर्स ज़रूर पूछो उस बंदे से। अगर आपने किसी के साथ कुछ विचार कर रहे हो, नॉट ओनली धार्मिक, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर हम पढ़ाई की बात लें, मैथ की बात लें, साइंस की बात लें, ठीक है। अगर कोई बंदा थ्योरी बताता है कि तेरे को पता है कि वो वाले साइंटिस्ट ने ये वाली थ्योरी दी है, तो क्या आप उसको सीधा यकीन कर लेते हो या आप पूछते हो कि अच्छा तूने कौन सी बुक में पढ़ा है वो? हम रेफरेंस मांगते हैं हमेशा गुरु प्यारे, सोर्स मांगते हैं, है ना। जैसे मैंने पिछली बार ये भी बात की थी कि यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग यंगस्टर्स मूवीज़ बहुत देखते हैं, बहुत इंटरनेट पे कंटेंट देखते हैं, एंड दे लर्न फ्रॉम देम। यंगस्टर्स को लगता है कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, बट वो एंटरटेनमेंट तक रहता नहीं है। वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम मूवीज़, ठीक है। आई ऑलवेज टेल देम कि सोर्स क्या है उसमें जो आप लर्न कर रहे हो, सोर्स क्या है। वो लर्निंग बनाई किसने? डायरेक्टर ने बनाई। अब डायरेक्टर ने वो फिल्म ही क्यों बनाई? उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी? पैसा। अब जिस बंदे की इंटेंशन ही पीछे पैसा कमाने की है, वो बंदा आपको सही लर्निंग कैसे दे सकता है गुरु प्यारे हो? तो ऑलवेज लुक आउट फॉर सोर्स।
जो भी आप कहीं से भी सीख रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, ऑलवेज आस्क फॉर राइट सोर्स। बताओ सोर्स क्या है। अगर बंदा कहेगा कि भाई ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो फिर यहाँ तो वहाँ से खिसक लो, ठीक है। या फिर उस बंदे के साथ फिर आप बहस करो कि देखो तेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूरी तो नहीं मेरे साथ भी वो चीज़ अप्लाई हो, क्या पता मेरे साथ डिफरेंट हो। वो बंदा खुद ही चुप कर जाएगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, अब मैंने जो बोला है वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो हो नहीं गया। यूनिवर्सल ट्रुथ सिर्फ और सिर्फ गुरबाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, और गुरसिक्खी इतिहास। सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। ये कभी भी गलत नहीं हो सकती और ये कभी भी पुरानी नहीं हो सकती, ठीक है। सो ऑलवेज गो फॉर सोर्स हमेशा। और अगर आपने किसी को लगता भी ना आपको कि कोई गलत राह पे चला गया, उसको यही चीज़ बोलो कि तू जिसको सुन रहा है उस बंदे ने सोर्स क्या दिया इस चीज़ का। एंड सेम गोज फॉर, मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जो अभी पीछे रणजीत सिंह जी की बात हुई है ना, उन्हों की वीडियोस देखो, कोई सोर्स नहीं होता उन्होंने पास, कोई सोर्स नहीं होता उनके पास। कभी कभी ऐसा होता है, सिंस पता नहीं बंदा अपने अहंकार में इतना डूब जाता है कि वो कई बार गुरबाणी का रेफरेंस दे के गुरबाणी की गलत व्याख्या भी कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि गुरबाणी भी समझनी कोई ऐसी अकेला बैठ के कोई नहीं समझ सकता। गुरबाणी में एक जगह पे गुरु महाराज कहेंगे कि भाई तीर्थ स्थानों पे जाना अगर तेरे वो गलत है तीर्थ स्थानों पे जाना, बट एक जगह पर गुरु महाराज ये भी कहते हैं तीर्थ नावा जे तुद पावा, मतलब तीर्थ जाओ अगर उसको पाता है, अगर उसको अच्छा लग रहा है तेरा वो वाला तीर्थ जाना, तो तीर्थ जाना सही भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि तेरा सही नहीं है, रीजन बीइंग तेरे अंदर झूठ पाप और सब कुछ बसा हुआ और तू समझता है तूने एक डुबकी मारी एंड यू आर डन, वो गलत है। बट हाँ, अगर तू तीर्थ इसलिए जा रहा है कि तू घर पे बैठा है और तूने दुनिया में ही फंसा रहेगा, बट तूने सोचा कि चल यार 3-4 दिन हो आता हूँ, जाते जाते भी नाम जपता जाऊँगा, तीर्थ पे जाते जाते नाम जपता जाऊँगा, वापस आते हुए नाम जपता जाऊँगा, सेवा करूँगा वहाँ पे जाके। अब जैसे हम लोग कई बारी, मैं और मेरा परिवार कई बारी डिसाइड करता है लेट्स गो फॉर दरबार साहिब अमृतसर। हम लोग जाते हैं, वहाँ जाके क्या करना है? नाम सिमरन, सेवा कमाओ, लंगर हॉल में जाके करो, झाड़ू पोछे की करो, बर्तन साफ करने की करो, 24 घंटे की सेवा है वहाँ पे। अगर आप वो सब करने के लिए तीर्थ पे जा रहे हो, देन आपका तीर्थ प्रवान है। अब सिर्फ वो वाले लोग क्या करते हैं कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऐसे गुरबाणी की पंक्तियां निकाल के गलत तरीके से भी समझा लेते हैं, बट ज़्यादा नहीं है ऐसे लोग। उन लोगों का रणजीत सिंह का केस बहुत ही बढ़ गया, तभी वो जब गुरबाणी के भी गलत अर्थ करने लग गए ना वो, तो फिर पंथ ने उन्हें छेक दिया। ही इज़ आउट ऑफ द पंथ, ही इज़ नो मोर सिख, ही डजंट बिलोंग टू द पंथ, दैट्स द थिंग, ठीक है। सो ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर सोर्स। जब अगले बंदे के पास सोर्स करेक्ट होगा गुरबाणी का, उसमें भी अगर आपको शंका लगे कि यार नहीं मेरे को कुछ बात बनती नहीं लग रही, ये अर्थ ठीक नहीं है, तो रीच आउट टू अस या रीच आउट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह की सेवा निभा रही है एंड दे आर ट्रेंड प्रॉपरली, जिन्हों के ऊपर कोई उस्ताद बैठा है उन्हों को बताने के लिए, ठीक है। हाँ जी।